एनएमसी का जो नया रूल है, जो 50% सीट्स इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो गवर्नमेंट फीस में देने के लिए बात बोल रहे हैं, जो कि नीट यूजी या नीट पीजी दोनों के लिए एप्लीकेबल है, क्या ये इस साल से पॉसिबल है? इसका क्लियर कट आंसर हमको लगता है एनएमसी के पास भी नहीं है, क्योंकि जो रिसेंट आरटीआई, देखिए आरटीआई बहुत सारा हुआ है, जो रिसेंट आरटीआई का आंसर था वो लगभग पिछले वाला जो आरटीआई का आंसर है लगभग सेम आंसर है। इसका मतलब ये है कि क्लियर कट आंसर या फिर अपडेटेड कोई भी आंसर एनएमसी के पास भी शायद अभी फिलहाल नहीं है, जिसके लिए उनका जो रिप्लाई है पहले जैसा ही रिप्लाई है। कोई क्लियर कट आंसर नहीं है कि ये होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है, लेकिन हाँ ये बता दे रहे हैं कि ये इम्प्लीमेंट होगा। ऐसा एक पहले से जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसी पे अभी भी अटके हुए हैं, लेकिन कब से होगा, कैसे होगा, कौन सा स्टेट होगा, ऑल ओवर इंडिया में होगा या कुछ पर्टिकुलर स्टेट में इसको इम्प्लाई किया जाएगा, इसके बारे में कोई भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जो चीज़ हम लोगों के पास आ रहा है या फिर हम लोग जान रहे हैं कि कुछ पर्टिकुलर स्टेट, जैसे हम लोग उड़ीसा के बात करें तो उसमें भी हम लोग देखें कि फीस रेगुलेशन को लेके ये लोग एप्लीकेशन नोटिस जारी किए थे। तो डेफिनेटली ऐसा कुछ स्टेट है जो कि एनएमसी का जो बिल है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी ये इम्प्लीमेंटेशन जो होगा ये ऑल ओवर इंडिया का लेवल पे होगा, पैन इंडिया लेवल पे होगा या फिर कुछ पर्टिकुलर स्टेट में होगा, इसके बारे में कोई भी क्लियर कट आंसर नहीं है। तो इसको बोलना बहुत मुश्किल है कि इस साल से ये एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, ऑल ओवर इंडिया में होगा या फिर कुछ पर्टिकुलर स्टेट में होगा। जब तक कोई अपडेटेड नोटिफिकेशन नहीं आता है तो ये इसको दिमाग में रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये चीज़ होता है ना कि आपका जो काउंसलिंग प्रोसीड्यूर है, शेड्यूल है, आपका जो प्लानिंग है, सब कुछ बदल जाएगा। अगर 50% इम्प्लीमेंट होता है तो आपको बहुत पॉजिटिव शिफ्ट होगा, बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आपको पुराना जो शेड्यूल होता है, पुराना जो प्रोसीड्यूर है या फिर पुराना का आपका जो फॉर्मेट है उसी पे आपको कौन सा सीट लेना है, कौन सा कॉलेज लेना है, इसके बारे में आपको सोचना होगा। तो ये एक्चुअली जो स्टूडेंट है अभी फिलहाल डायलेमा में है कि क्या होगा नहीं होगा। ये बहुत, क्योंकि जो मिड रैंकर्स होता है ना उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है। अगले का जो नीट पीजी आपको होने वाला है, जनवरी में नीट पीजी होने का उम्मीद लगाया जा रहा है। ऑलरेडी गवर्नमेंट से ये बोला गया है कि जनवरी में हम लोग जो नीट पीजी है इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा, शेड्यूल को जो एग्ज़ाम शेड्यूल है उसको ठीक किया जाएगा, पहले जैसा कर दिया जाएगा। लेकिन बात ये है कि काउंसलिंग का आप देख रहे हैं अभी भी काउंसलिंग का कोई बात ही नहीं हो रहा है, कब से होगा नहीं होगा। ईडब्ल्यूएस का केस पेंडिंग है, आपका एनएमसी बिल का कोई क्लियर कट आंसर नहीं है, क्या प्रोसीड्यूर है कुछ किसी को भी कुछ पता नहीं, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है कुछ किसी को आइडिया नहीं है। तो लगभग आप मान के चल सकते हैं कि जुलाई में तो काउंसलिंग होने रहे, नहीं होगा होगा तो मोस्टली फर्स्ट वीक और मैक्सिमम जो चांसेस है वो सेकेंड वीक ऑफ अगस्त से शुरू हो सकता है। तो अगर काउंसलिंग अगस्त में शुरू होगा, आप सोच सकते हैं इसका एडमिशन प्रोसीड्यूर कब तक जाएगा। अगस्त सितंबर अक्टूबर तक तो आराम से जाएगा। अक्टूबर जाने के बाद नवंबर दिसंबर और इसके बाद आपको एग्ज़ाम, 2 महीने का एग्ज़ाम। जो सिचुएशन इस बार स्टूडेंट लोग फेस किए हैं, सेम सिचुएशन अगले जो नीट पीजी 2023 के लिए प्रिपेयर करेंगे उनके साथ भी वही होगा। जो मिड रैंकर्स होगा वो सफरर होगा। हर टाइम जो मिड रैंकर्स होता है वही लोग सफ़र होते हैं, क्योंकि जो अच्छा रैंकर्स है उसको तो सीट मिल ही जाएगा। जो पीछे का रैंक है उसको पता ही है कि उसको सीट मिलने वाला है नहीं, वो तो तैयारी करने के लग जाता है। लेकिन जो मिड रैंकर्स होता है जिसको मिलने का उम्मीद है और ना मिलने का 100% चांसेस भी है, तो इसमें लोग फंस जाता है। और हमको लगता है 2023 इसका जो नीट पीजी होगा इसमें भी सेम प्रॉब्लम फेस करेंगे जो मिड रैंकर्स होंगे, लेकिन आपकी बात सुनने के लिए कोई नहीं रहेगा। इसीलिए बहुत अच्छा ये है कि आप काउंसलिंग हो या ना हो, आप अगर आपको लगता है कि नहीं मिलने का भी उम्मीद है इस काउंसलिंग में, तो फिर आप अपना जो पढ़ाई है वो शुरू कर दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट आपकी बात नहीं सुनेंगे। जो पहले हुआ है अभी भी यही बात होगा, लेकिन एग्ज़ाम हो सकता है जनवरी में कंडक्ट करवा दें तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए अभी से आप प्रिपेयर करना शुरू कीजिए। नंबर 2, जो आंसर जो है, जो क्वेश्चंस का जो आंसर है वो शायद किसी के पास अभी फ़िलहाल नहीं है। जब तक कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब आएगा इसका भी कोई नहीं है। आरटीआई करने के बाद भी बहुत ज़्यादा क्लियर कट आंसर नहीं मिलता है। तो डेफिनेटली आपको अभी मान के चलना है कि अगस्त से पहले आपका काउंसलिंग नहीं हो रहे हैं और आप कुछ प्लान भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 50% होता है तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा होगा जिसको प्रिपेयर करने का ज़रूरत नहीं होगा, और अगर नहीं होता है तो इसको प्रिपेयर करने का ज़रूरत होगा। तो एक्चुअली ये बहुत एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। एक तो एग्ज़ाम आप पोस्टपोन नहीं करवाए हैं, एग्ज़ाम करवा दिए, रिजल्ट फटाफट दे दिए, और अभी जो इतना टाइम पीरियड आप ले रहे हैं
पता नहीं ये इसमें क्या फ़ायदा हो रहा है, और हमको तो लगता है स्टूडेंट को फ़ायदा से ज़्यादा स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि उसको डिसाइड नहीं कर पा रहे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा डिसीजन तो नहीं है। इससे अच्छा होता अगर एग्ज़ाम को आप 1 महीना पोस्टपोन कर देते, तो फिर लोगों का भी, स्टूडेंट को भी फ़ायदा होता और आप भी अपना काम कर सकते थे। चलिए इस वीडियो में इतना ही। जैसे अपडेट आता है हम आपको अपडेट करेंगे। अगर चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।